जम्मू कश्मीर के लोगों को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तभी जाकर जम्मू कश्मीर में स्थायी शांति आएगी। अगर आप शांति लाना चाहते हैं तो आम जम्मू कश्मीर के नागरिकों को, यहां के स्टेक होल्डर्स को आपको इन्वॉल्व करना होगा, तब जाकर जम्मू कश्मीर में स्थायी शांति आएगी। यह बात किसी और आदमी ने नहीं बल्कि राष्ट्र स्वयं सेवक संघ की नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर राम माधव ने कही है। कौन राम माधव? जो वही राम माधव जो 2014 के बाद जम्मू कश्मीर में जब पीडीपी बीजेपी सरकार बनी, उस पीडीपी बीजेपी सरकार के सूत्रधार थे राम माधव। उस समय जम्मू कश्मीर के इंचार्ज थे राम माधव और भारतीय जनता पार्टी में नेशनल जनरल सेक्रेटरी के पद पर थे। उसके बाद जब जेपी नड्डा ने अपनी टीम 2020 में चुनी तो राम माधव को टीम से ड्रॉप किया गया और राम माधव को उसके बाद राष्ट्र स्वयं सेवक संघ की जब बैठक हुई, उस बैठक में उन्हें संघ में वापस लिया गया और इस समय वो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं और उसके अलावा अन्य कई और फाउंडेशंस के साथ और कई और इंटेलेक्चुअल ग्रुप्स के साथ जुड़े हुए हैं और आज भी जम्मू कश्मीर के मामलों पर एक अथॉरिटी माने जाते हैं, क्योंकि एक लंबे वक्त तक 2014 के बाद राम माधव जम्मू कश्मीर देखते रहे। उन्होंने कहा है, उन्होंने द प्रिंट के साथ एक इंटरव्यू में यह बात कही है कि तमाम वो लोग जो सरकार में हैं, जो सर जोड़कर कश्मीर को डिस्कस कर रहे हैं, उनके पास कोई भी लोकल आदमी नहीं है। गृह मंत्री की बात करें, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल की बात करें, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की बात करें, यही लोग हैं जो इंचार्ज हैं चीजों के। लोकल रिप्रेजेंटेशन कहां है? यह बात किसी और ने नहीं, राम माधव ने कही है। उन्होंने कहा लोकल स्टेक होल्डर्स कहां हैं? आज नहीं तो कल हमें उन्हें इस प्रोसेस में शामिल करना होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे और बात कही कि मैं इस राज्य को, और राज्य कहां है, यूनियन टेरिटरी नहीं कहा, मैं इस राज्य को भलीभांति जानता हूं और जो जानकारी मुझे है मैं ये उस जानकारी के आधार पर कह सकता हूं कि केवल और केवल डेवलपमेंट की बुनियाद पर जम्मू कश्मीर में शांति नहीं आएगी। आपको आम जम्मू कश्मीर के नागरिकों को भी साथ में जोड़ना होगा, तब जाकर शांति आएगी। जिससे मैंने आपको पहले ही कहा, भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी में जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन रहे राम माधव जम्मू कश्मीर के इंचार्ज थे और भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी का अलायंस जो 2015 में हुआ था, उसके सूत्रधार इनको माना जाता है। उसके बाद उन्होंने, राम माधव ने यह बात भी कही, जो घाटी में इस वक्त स्थिति है, और मैं ये बात भी मानने के लिए तैयार हूं और ये मुझे एडमिट करना चाहिए कि ये जम्मू में भी उसका असर पड़ चुका है। इसे और ज्यादा गंभीरता के साथ भारत सरकार को देखने की जरूरत है। आतंकियों ने अपना काम करने का तरीका बदला है। पहले वो पुलिस के ऊपर या आर्मी के ऊपर एक ऑर्गेनाइज तरीके से हमला करते थे, लेकिन अब वो लोन वुल्फ अटैक्स कर रहे हैं, यानी निहत्थे लोगों को, निहत्थे आम नागरिकों को अपना निशाना बना रहे हैं। वो टारगेटेड किलिंग्स, वो निशाने पर निशाना लगाकर मारने का काम कर रहे हैं। वो इस समय चुन चुनकर लोगों को वहां पर निशाना बना रहे हैं। बहुत ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है और कुछ काम जो है सरकार को भी करने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कुछ काम हमने 2018 तक किया था क्योंकि हमारी वहां पर सरकार थी। आज अगर यासीन मलिक को गिरफ्तार किया गया है, ये हमारी सरकार की वजह से है। अगर बीजेपी की सरकार जम्मू कश्मीर में नहीं आती तो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को वहां पर काम करने का इतना मौका नहीं मिलता, वो अपनी इन्वेस्टिगेशंस को कंटिन्यू नहीं कर पाती। और उन्होंने कहा कि जो ये टेरर फंडिंग के मामले में अलगाववादी नेता गिरफ्तार हुए हैं, इसका क्रेडिट भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाता है। उन्होंने कहा कि ये जो कश्मीरी पंडितों की हत्याएं हुई हैं, उनकी हत्याओं के बाद जो वहां पर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, उसको लेकर उन्होंने ये कहा है कि वो बिल्कुल जेन्युइन है। उन्होंने कहा वो दुखी हैं, उन्हें घाटी पिछले कुछ सालों में लाया गया था, पीएम पैकेज के तहत उनको नौकरियां मिल गई, लेकिन सिक्योरिटी कहां है? वो भी सिक्योर खुद को महसूस करने चाहिए, राम माधव ने कहा है। यानी स्ट्रेट लाइन के माध्यम से बहुत सारे लोगों से जिनसे हमारी बात हुई, उन्होंने लगातार एक बात कही। उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का प्रशासन हो, केंद्रीय गृह मंत्रालय हो, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हो, सभी जगहों पर जम्मू कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का भी जो गवर्निंग काउंसिल है, उस गवर्निंग काउंसिल में जम्मू कश्मीर का कोई एडवाइजर नहीं है।
एडवाइजर वहां पर एकमात्र जो एडवाइजर हैं वो पूर्व डीजी सीआरपीएफ हैं, उनका जम्मू कश्मीर से कोई ताल्लुक नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनका ताल्लुक ना होने की वजह से और किसी लोकल व्यक्ति के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की गवर्निंग काउंसिल में ना होने की वजह से सिविल सचिवालय के साथ आम जम्मू कश्मीर के नागरिक का नाता बिल्कुल कट गया है। आप आज सिविल सचिवालय घाटी में जाएं या आप जम्मू में, दोनों जगह पर जब आप सिविल सचिवालय पर नजर दौड़ाते हैं तो आपको साफ तौर पर नजर आता है कि बहुत बड़ा वैक्यूम है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने जिन्होंने स्ट्रेट लाइन से बातचीत की, उन्होंने इस बात को बरमला कहा स्ट्रेट लाइन से बातचीत करते हुए कि वैक्यूम है, आम जनमानस और बाबू लोगों के बीच में जो तालमेल होना चाहिए था उसकी एक्सपेक्टेशन रखना भी गलत है, नहीं हो सकता। बाबू लोगों के काम करने का अपना तरीका है, अफसरों के ऑफिसर्स के काम करने का तरीका अपना है और नेताओं के काम करने का तरीका अपना है। नेता आम जनता के लिए अकाउंटेबल होता है, सवाल जवाब नेता से आम जनमानस करता है, तो नेता की अकाउंटेबिलिटी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। तो अगर आम जनमानस को आपने सिविल सचिवालय के साथ जोड़ना है तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर की कम से कम एडवाइजरी काउंसिल का हिस्सा हों। यही बात आज राम माधव ने कही है कि जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं और परिस्थितियों की बात करते हैं, तब तक परिस्थितियों में बदलाव आना संभव नहीं है जब तक जम्मू कश्मीर के स्टेक होल्डर्स को, जम्मू कश्मीर के रहने वालों को, जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों को, जम्मू कश्मीर के राजनेताओं को, जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी को जब तक इस सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, उन्हें इसका हिस्सा नहीं बनाया जाएगा, तब तक स्थायी शांति के बारे में सोचना या स्थायी शांति की कल्पना करना जरा मुश्किल काम है। इसमें कोई शक नहीं कि एक लंबे समय से केंद्र सरकार कोशिश कर रही है कि जम्मू कश्मीर में स्थायी शांति आए, लेकिन अब जो प्रकरण शुरू हुआ है जिसमें टारगेटेड किलिंग्स का सिलसिला जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है, या जिस प्रकरण में यह भी देखने को मिल रहा है कि आतंकी अटैक करते हैं, मारते हैं और उसके बाद भाग जाते हैं, इस सब को रोकने के लिए लोकल्स को बड़े पैमाने पर इन्वॉल्व करने की जरूरत है। यह लगातार स्ट्रेट लाइन के माध्यम से हम भी बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के जो पूर्व डीजीपी हैं या जम्मू कश्मीर में जो रिटायर्ड पुलिस के ऑफिसरान हैं, वो भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि आपको लोकल ऑफिसर्स को, आपको लोकल पुलिस के पुराने अफसरों को, जिन लोगों ने आतंकवाद से लोहा लिया है, लड़ाई लंबे वक्त तक लड़ी है, उनके एक्सपीरियंस का फायदा लेना होगा, उनको अपने साथ खड़ा करना होगा। तब जाकर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और ज्यादा आक्रामक तरीके से लड़ी जा सकती है, क्योंकि जिन लोगों ने आतंकवाद से इससे पहले लड़ाई लड़ी है उनके पास एक्सपीरियंस तो है, उस एक्सपीरियंस का फायदा लिया जाना चाहिए ताकि आतंकवाद से लड़ाई में मदद मिले। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिवली वो लोग जो जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को समझते हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों के स्वभाव को समझते हैं और ये भी समझते हैं कि किससे कहां पर संपर्क साधा जा सकता है और छोटी मोटी जो लोगों की दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, उनके मसले मसाइल हैं, उनका निपटारा करने की जिनमें क्षमता है, उन लोगों को गवर्नर के, लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडवाइजरी काउंसिल का हिस्सा बनाना जरूरी है। क्योंकि अगर आप उनको हिस्सा बनाएंगे तो जाहिर सी बात है सिविल सचिवालय की तरफ लोगों का आना शुरू होगा। जब लोग सिविल सचिवालय की तरफ आना शुरू करेंगे तो इनपुट बढ़ेगा और जितनी ज्यादा इनपुट सरकार को मिलेगी उसका फायदा आने वाले कल में सरकार को ही होगा। यह बात जम्मू कश्मीर के रहने वाले नेताओं ने, समाज सेवकों ने, सिविल सोसाइटी के मेंबरान ने और राजनेताओं ने कितनी बार इस बात को दोहराया है और बार बार यह कहा है कि वैक्यूम है, उस वैक्यूम को दूर करने की जरूरत है। और वो वैक्यूम भर भी नहीं पाता, वो वैक्यूम और ज्यादा बढ़ता है जब एक के बाद एक ताबड़तोड़ जितनी भी अपॉइंटमेंट्स जम्मू में कश्मीर में की जा रही हैं उसमें प्रेफरेंस जो है उन लोगों को दिया जाता है जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर में कभी नौकरी नहीं की है, जो जम्मू कश्मीर में कभी आए नहीं हैं। यानी फोकस इस चीज पर है कि ईमानदार से ईमानदार आदमी को जम्मू कश्मीर भेज दिया जाए, वो सिस्टम को स्टेबलाइज करने में और सिस्टम को ठीक करने में कामयाब होगा। अगर ये एकमात्र मापदंड होता तो शायद इसी तरह का फॉर्मूला किसी और स्टेट में भी अप्लाई किया जा सकता था। आप जुबान की जानकारी होना, लोगों के स्वभाव की जानकारी होना, लोगों के खान पान की जानकारी होना और लोगों की जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखना यह है कि राम माधव ने तो सुझा दिया है क्या सुझाना था और स्ट्रेट लाइन के माध्यम से बहुत सारे और लोगों ने इसी बात को रिट्रेट किया है। देखना है
कि केंद्र सरकार क्या राम माधव की सुनती है और क्या आने वाले दिनों में लेफ्टिनेंट गवर्नर की गवर्निंग काउंसिल में कुछ और एडवाइजर वो भी जम्मू कश्मीर के देखने को मिलेंगे, या कहानी वही होगी कि आप एडवाइजर और 3 ले आए, किसी को आपने चेन्नई से लाया, किसी को आपने यूपी से लाया और किसी को आप बिहार से ले आए और आपने कहा जनाब संभालिए जम्मू कश्मीर और लाइए यहां पर स्थायी शांति। हर एक शख्स की काबिलियत का फायदा तो लिया जा सकता है, लेकिन जो जिस जगह का रहने वाला है उसकी जानकारी उस जगह के प्रति बहुत ज्यादा होती है और उस जानकारी का फायदा अक्सर सरकारों को होता है। अब देखते हैं राम माधव के सुझाव को कि जम्मू कश्मीर के लोगों को साथ लीजिए, स्टेक होल्डर्स को साथ लीजिए, इसको कितनी गंभीरता के साथ केंद्र सरकार देखती है।